टेक्निकल है या टेक्नो फंडा है? जी बिल्कुल। सो टेक्नो फंडा स्टॉक्स पे हमारा फोकस रहता है एंड यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि आज थोड़ी सी इतर मेरी एडवाइस रहने वाली है, डिफरेंट एडवाइस रहने वाली है यहाँ पे सभी पैनलिस्ट से। मैं चाहता हूँ कि जो काउंटर्स हम कैरी फॉरवर्ड अभी तक करते हुए आए हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग जायज बन रही है और वहाँ पे एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। बीएसई हमने डिस्कस करा था 522 के लेवल पे, आज 2600 रुपए के स्तर को उसने ऑलमोस्ट टच किया है। वहां पे 50% प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, अदरवाइज पोर्टफोलियो पे क्या होल्ड कर सकते हैं। बट हाँ, क्योंकि इतना बड़ा रनअप आपको एक छोटी सी अवधि में देखने को मिल गया है, वहां पे प्रॉफिट बुक करें। आरआईआर को हमने डिस्कस करा था 370 के लेवल पे, 1034 का हाई लगा चुका है, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है। वेल्सपन ग्रुप को हमने डिस्कस करा था, वेल्सपन इन्वेस्टमेंट्स वहां पिक करा था 325 के स्तर पे, 719 का इसने हाई लगाया है, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है। इसके साथ साथ सीडीएसएल, पीसीबीएल, शोभा, रियल एस्टेट स्पेस से हमने दो स्टॉक्स काउंटर्स चुने थे, एक डीएलएफ और एक शोभा। यहाँ पे भी अभी टेम्पररी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। एक स्टॉक था, छोटा स्टॉक था एजमो, जिसको हमने डिस्कस करा था करीब करीब 190 रुपए के लेवल पे, और वहां पे दो लेवल्स एडवाइस करे गए थे, 160 का और 190 का। मैं हमेशा रिटेलर्स को दो लेवल्स ऐड करने के देता हूं। वो काउंटर भी अभी 273 का हाई लगा के 260 के अराउंड कहीं ट्रेड कर रहा है, वहां पे भी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। तो इन काउंटर्स में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह के बाद मैं आऊंगा अब उन ट्रेडिंग पिक्स पे, उन पोर्टफोलियो पिक्स पे जिनमें दर्शक नया निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मार्केट को एक थोड़ा सा फ्रॉथ बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे मार्केट में, जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट्स नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या काम करना रहेगा कि ऐसे स्टॉक्स जो काफी ज्यादा क्लाइम कर चुके हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग के बाद आपको जहां वैल्यूएशन कंफर्ट देखने को मिल रहा है वहां पे पैसा लगाएं। और इस वैल्यूएशन कंफर्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरे को एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा सा लग रहा है कि जहां पे एक मीडियम टर्म में आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। यहाँ पे मेरे पास एक टेक्नो फंडा पिक है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डी मार्ट के स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। सो डी मार्ट का स्टॉक जो है वो अभी 4000 रुपए के स्तर पे ट्रेड कर रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे इसने बॉटम बनाने का प्रयास किया है, करीब 3400 के लेवल पे इसने एक बॉटम कंफर्मेशन दिया है और अभी ये ट्रेड कर रहा है 4000 रुपए के स्तर पे। इसको लंबी मध्यम से लंबी अवधि के लिए होल्ड करना है पोर्टफोलियो में, एंड यहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। सो उसमें ओवरनाइट वंडर्स की गुंजाइश नहीं है। ये वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्ट से के लिहाज से यहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ एज अ पोर्टफोलियो पिक। सो डीमार्ट में अभी 4000 रुपए के स्तर पे ट्रेड कर रहा है, वहां खरीदारी की जा सकती है। दूसरी खरीदारी बनती है करीब करीब 3800 रुपए के स्तर के आसपास। 3500 रुपए के अराउंड का इसका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। तो 4000 रुपए और 3800 रुपए पे हमें खरीदारी करनी है, 3500 रुपए के से नीचे का स्टॉप लॉस, और आपको यहाँ पे 4500 रुपए से 5000 रुपए के स्तर अगले 3 से 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो डीमार्ट मेरी पहली वैल्यूएशन के टर्म्स में पिक है, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है जी। इसके बाद एक दूसरी पिक है ग्लोबल एजुकेशन, जो एजुकेशन सेक्टर से निकल के आया है स्टॉक। ग्लोबल एजुकेशन का अगर आप वीकली चार्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑल टाइम ब्रेकआउट आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। सेम मेरी राय यहाँ पे भी रहेगी, एक फाइनेंशियली बेहतर, फंडामेंटली वेल प्लेस्ड कंपनी है, एंड इनफैक्ट एजुकेशन सेक्टर में सिर्फ यही कंपनी मेरे को टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल टर्म्स में आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। तो ग्लोबल एजुकेशन का स्टॉक है जो 305 रुपए के स्तर पे ट्रेड कर रहा है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह कि आपको पहली खरीदारी करंट मार्केट प्राइस 305 रुपए पे ही करनी है। दूसरा जो परचेज प्राइस है मेरे पास 270 रुपए का निकल के आता है, यानी कि ये 35 पॉइंट के स्प्रेड में मेरे को स्प्लिट में खरीदारी करनी है, 305 रुपए के करंट स्तर पे और 270 रुपए के दूसरे स्तर पे। मेरा स्टॉप लॉस में थोड़ा डीप रहेगा, करीब करीब 240 रुपए के नीचे का, मगर इसमें मेरे को लंबी अवधि में टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से करीब करीब 450 रुपए के टारगेट्स में इसमें 12 से 15 महीने की अवधि में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मार्केट क्योंकि अभी रनअप हो चुका है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास आज पिक्स नहीं है, मैं इनफैक्ट रिकमेंड करूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग की जाए। बट हाँ, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नो फंडा पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास दो स्टॉक्स हैं, डीमार्ट 4000 रुपए पे खरीदारी, 3800 रुपए पे खरीदारी, और ग्लोबल एजुकेशन 305 रुपए और 270 रुपए पे खरीदारी की जा सकती है इसमें लंबी अवधि के लिए। जी ठीक है, तो सारे के सारे स्टॉक रिकमेंडेशन ले लिए सारे एक्सपर्ट से। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया सुझाव देने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर।